नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बीजापुर में पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है। एनआईए ने मामले में चार्जशीट फाइल की है। 3 अप्रैल 2021 को हमला हुआ था। 22 जवानों की जान गई थी, 35 घायल हुए थे। 350 से 400 नक्सलियों ने हमला किया था। 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है। तो काल गुड़ियाम गांव के पास हमला हुआ था। खंडवा से खबर है। ओमकारेश्वर में पुरातत्व विभाग पर भड़की उमा भारती ममलेश्वर मंदिर में रेलिंग लगने से आक्रोशित हो गई। रेलिंग हटाने के आदेश दिए हैं पुरातत्व विभाग वाले। करवा दे एफआईआर, उमा भारती का ऐसा कहना। वृषभ राशि का है, लेकिन ये वृष को धारण करके भक्त को जाना है और यही ज्योतिर्लिंग है। ऊपर तो सूर्य विश्व का स्वामी बैठा हुआ है ना, उनका बिंदु संयुक्त करके बैठा हुआ है। जो ज्योतिर्लिंग है वो ये है और ये वृषभ राशि का स्वामी है और उसको धारण करके ही जाना। यही वास्तु है, किसी हिसाब से बना भी है। अब आपको मैं कर्मचारी हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँ, लेकिन आपके पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को बुद्धि नहीं है कि मंदिर का एक वास्तु होता है और पुरातत्व की रिकॉर्ड करो मेरी बात। पुरातत्व की जिम्मेवारी है कि मंदिर के मूल स्ट्रक्चर को क्षति न पहुंचे। यह है पुरातत्व की जिम्मेवारी। जो ये स्ट्रक्चर है, ये पुरातत्व के अगर अधीन आ गया है तो इसको क्षति नहीं पहुंचना चाहिए और जो भी यहाँ निर्माण होना चाहिए वो इस क्षति को ध्यान में रखते होना चाहिए कि यहाँ क्षति नहीं होगी। ये पुरातत्व की जिम्मेवारी है। मान लो यहाँ कोई काम हुआ, कोई पत्थर लगा तो उनका सीधा नहीं लगेगा, वही लगेगा जो पुरातत्व के अनुसार है। लेकिन मंदिर को पीछे छोड़ के जाना ये पुरातत्व का काम नहीं है, पंडितों का, पुजारियों का, पुरोहितों का काम है। वृषभ की कुंडली साइड से जाना ये कैसे पुरातत्व वाले तय करेंगे? जो दिल्ली में बैठे हैं, उन्हें अकल ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं यहाँ हुआ क्या है। इतने लाखों लोग पैदल चल चल के कष्ट उठा के आते हैं और आप वृषभ को उनको बाहर कर देते हैं। तो आपने मुंह के बजाय खाने को कान में डाल लिया ना, फिर वास्तु बिगाड़ लिया ना फिर आपने। तो या तो भगवान को मानो मत। देखो, भगवान को नहीं मानने में कोई बुराई नहीं। आप नहीं मानते हैं कोई नहीं, आप अच्छे काम करो। लेकिन अगर आप भगवान को मानते हो तो जैसे वास्तु की मर्यादा, जैसे पुरातत्व की मर्यादाएं हैं, वैसे ही फिर वास्तु की मर्यादाएं हैं। तो अगर पुरातत्व को अपने स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है तो हमें भी फिर मंदिर के आचरण का, नियम का ध्यान रखना है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। खंडवा संवाददाता हरेंद्र नाथ ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र नाथ, वास्तु का हवाला देते हुए उमा भारती ने यहां पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उमा भारती को फायर ब्रांड लीडर यूं ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि उनका जो पारा है वो हमेशा किस तरह से छोटी मोटी चीजों को देख करके जब वो देखती है कि अव्यवस्था है तो वाकई सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा आज जब वो शाम को ममलेश्वर मंदिर दर्शन के लिए पहुंची थी। दरअसल वो 2 दिवसीय खंडवा दौरे पर हैं और यहाँ पर ओंकारेश्वर में रह करके लगातार साधु संतों से मुलाकात कर रही हैं, साधना कर रही हैं यहाँ पर। तो जब वो ममलेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंची तो यहाँ पर जो नंदी के पास रेलिंग का घेरा था तो वो उसे देखते ही वो भड़क गई, क्योंकि वो नंदी की परिक्रमा नहीं कर पा रही थी। उन्होंने रेलिंग को न सिर्फ भड़की बल्कि रेलिंग को स्वयं अपने हाथों से उखाड़ करके फेंका। इसको लेकर के पुरातत्व विभाग के लोग वहां मौके पर पहुंचे। उमा भारती ने अपना आक्रोश दिखाते हुए साफ तौर पर चैलेंज देते हुए कहा कि अगर पुरातत्व विभाग वालों को ज्यादा ही आपत्ति है तो वो उमा हो या रामा सर किसी के खिलाफ भी वो एफआईआर करवा दे, क्योंकि वो पुरातत्व विभाग की रक्षा, मंदिर की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, न कि संस्कृति से खिलवाड़ करने की, न कि नियमों से खिलवाड़ करने की। नंदी की पूजा के दौरान अगर नंदी की परिक्रमा नहीं की जाती है तो पूजा अधूरी मानी जाती है और पुरातत्व विभाग वाले आधी अधूरी पूजा को लेकर के व्यवस्था निर्मित कर रहे हैं। इसको लेकर के उमा भारती ने जो है अपना आक्रोश व्यक्त किया है। अब देखना यह है कि उमा भारती की इस आक्रोश के बाद क्या व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है हरेंद्र नाथ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।
खबर छतरपुर से है, जहां दबंगों ने शव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। मामला महाराजपुर विधानसभा सीट से विधायक नीरज दीक्षित के गांव का, जहां एक बुजुर्ग की मौत के बाद गांव के दबंगों ने शव यात्रा को रोककर 5 घंटे तक अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। लाचार शोकाकुल परिवार दबंग से सरकारी जमीन पर अंतिम संस्कार किए जाने का अनुरोध करता रहा, लेकिन दबंगों ने उसकी एक न सुनी। आनन फानन में गाड़ी मलहरा थाने की और पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों पक्षों को समझाकर अंतिम संस्कार के लिए राजी किया गया। ये मेरे दादाजी है जो ख़त्म हो चुके हैं और हम लोग जलाने के लिए ले आए हैं। तो कुछ यहाँ पर जो जगह थी शासन की थी, वहाँ पर पहले से भी जलाते रहे हैं, लेकिन आज वहाँ पर कुछ कुशवाहा समाज द्वारा हमको जलाने नहीं दिया जा रहा है। वो शासन की ज़मीन है। क्यों रोका जा रहा है? रोका जा रहा है कि यहाँ मत जलाओ, बस ले जाओ जहाँ तुम्हारा हो, जहाँ तुम्हारी जगह हो वहाँ ले जाओ। उभय पक्षकारों को समझाइश दी गई और उभय पक्षकारों ने भी उस मामले को संवेदनशीलता के साथ में नहीं लिया था। जब पहुंच करके संवेदनशीलता के साथ में उस मामले को निराकृत किया गया तो उभय पक्षकार माने भी और आवश्यक वहां पर समझाइश के साथ साथ निराकरण के लिए सारे प्रयास किए गए। शाहजहांपुर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि आग कैसे लगी ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाए। शाहजहांपुर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। इस भीषण आग में फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। आग कैसे लगी इसके कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। उन्हीं पर सामने दुकान मोबाइल सामने हम उसको कितना सामान अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। सुनील हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी है? आग कैसे लगी, पता चल पाया क्या? सुमित, देखिए, प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी उसके मुताबिक जो शाहजहांपुर जिले का अकोदिया नगर पंचायत है, वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, जहां पर देर शाम अचानक भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया, लेकिन जो स्थानीय लोगों से जानकारी मिली उसके मुताबिक शायद शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। और आग इतनी भीषण थी जो कि तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आग की लपटें बड़ी बड़ी उठ रही है और आग को बुझाने के लिए स्थानीय नगर पंचायत के अलावा शुजालपुर नगर पालिका की फायर ब्रिगेड को भी मौके पर बुलाना पड़ा और उन दोनों फायर ब्रिगेड ने आग को काबू में किया। लेकिन जब तक आग काबू में आती तब तक लाखों का सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुका था और आग लगने के कारण बाजार में अफरा तफरी का माहौल दिखा गया। जी समीर। ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। अरे पास वाले बखाड़ में लग जाएगी आग। उन्हीं पर सामने दुकान मोबाइल सामने हम उसको कितना सामान अरे पास वाले बखाड़ में लग जाएगी। खबर इंदौर से, जहां पर हिंदू संगठन ने युवती के साथ युवक को पकड़ा है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के आरोप लगाए हैं। धर्म बदल कर दोस्ती करने का आरोप लगाया है। स्कूल के बाहर नाबालिग के साथ युवक को पकड़ा। चंदन नगर थाना क्षेत्र के नगीन नगर की घटना है। 3 दिन रेकी करने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। फिलहाल लड़की ने पुलिस में शिकायत नहीं की है। चंदन नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इंदौर में इन दिनों लव जिहाद के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला रेसिडेंस एरिया के ट्रैफिक पार्क का है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को हिंदू युवती से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा। अरबाज खान ने अज्जू बनकर इंस्टाग्राम पर हिंदू युवती से दोस्ती की थी, फिर उसके साथ संबंध बनाए। शहर में पिछले 5 दिनों में लव जिहाद के 5 मामले सामने आ चुके हैं। मुस्लिम समुदाय का युवक योजनाबद्ध तरीके से हिंदू लड़की से प्रेम संबंध बनाता है और उसके साथ लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देता है, जिस पर हमारे बजरंग दल के जिला संयोजक जितेंद्र जी जादौन और उनके सहयोगियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और थाना संविधानगंज के सुपुर्द किया है।
कोरोना वायरस को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार अलर्ट है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवा ने आदेश जारी किए हैं। नए वेरिएंट को लेकर सैंपल सेंटर तय किए गए हैं। रीवा, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर में टेस्ट होंगे। स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाले ने आदेश जारी किए। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट की रफ्तार बढ़ रही है और बढ़ती रफ्तार को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। केंद्र सरकार के कदम के बाद ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया। सीएमएचओ ने जिला टीकाकरण अधिकारी से जिले में बचे हुए लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बूस्टर डोज की रफ्तार बढ़ाने को भी कहा है। डोज हम लोग 27,61,000 लगवा चुके हैं। इसमें से 17,87,000 फर्स्ट डोज का है और सेकंड डोज 16,82,000 है और प्रिकॉशन डोज 2,91,000 हमारे पास में लग चुकी है अपने। तो इसके हिसाब से जैसा आज आपने पढ़ा भी होगा वो सब जगह खबर भी है कि अपन 90% से ज़्यादा अपने यहाँ लोग वैक्सीनेटेड है। इसलिए कोविड के लिए अपने को मतलब उसको प्रिकॉशन में लेना है। कोरोना के नए वेरिएंट के दस्तक से रीवा जिला अलर्ट है। जिले में वैक्सीनेशन के लिए कोवैक्सीन के मात्र 1,160 डोज बचे हैं, जबकि अभी 8,58,000 से अधिक लोगों को प्रिकॉशन डोज लगना है। एमजी अस्पताल के टीका सेंटर से पूरे जिले में वैक्सीन भेजी जाती है, लेकिन यहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जिले में कोविशील्ड और दूसरी वैक्सीन के डोज उपलब्ध नहीं है। सीएमएचओ एमपी शर्मा ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। की वैक्सीन रखी हुई है, बाकी भी कोविशील्ड नहीं है, जिसके लिए आज ही हमने आईडीएसपी में मतलब जिला टीकाकरण अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि राज्य स्तर से जैसे निर्देश मिलते हैं उस तरह की वैक्सीन की डिमांड भी करें। और चूंकि पहले हम वैक्सीनेशन का कर चुके हैं अच्छा कवरेज, इसलिए इसमें इतना ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन गाइडलाइन का पालन करना बहुत अत्यावश्यक है। अवैध हथियारों के निर्माण को लेकर हमेशा खबरों की सुर्खियों में बना रहने वाला ओमैठी एक बार फिर सुर्खियों में है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक शख्स को गिरफ्तार किया, उसके पास से अवैध हथियार बरामद किए। पुलिस ने गुरदयाल सिंह बरनाला को गिरफ्तार कर उसके पास से 3 देसी पिस्टल, 12 बोर के 8 देसी कट्टे, 17 जिंदा कारतूस समेत बाइक और मोबाइल भी जब्त किया। की तरफ से एक व्यक्ति है जो अवैध हथियारों के साथ सिंधवा क्षेत्र की तरफ आ रहा है और संभवतः ये किसी को हथियार देने वाला है। जब हमारी टीम ने घेराबंदी करके इस व्यक्ति को पकड़ा, गुरदयाल सिंह बरनाला, इसके पास से हमें 3 पिस्टल और 8 नग देसी कट्टे और इसके साथ ही 17 कारतूस बरामद हुआ। तो कुल 11 नग फायर आर्म्स और 17 नग कारतूस बरामद किया है पुलिस ने। और इसको गिरफ्तार करते हुए हमारी सिंधवा ग्रामीण पुलिस की टीम ने 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और इससे रतलाम के संगीसरा गांव में 15 साल पहले 32 घरों को जलाने के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में 51 आरोपियों को 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 23 नवंबर 2007 का यह पूरा मामला है, जब 2 युवकों के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया था और डामर परिवार के 32 घरों को आग लगा दी गई थी। फैसले के आने तक 9 आरोपियों की मौत हो चुकी है, 8 आरोपी बरी हो गए हैं, जबकि 1 फरार। सत्र न्यायाधीश महोदय श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा साहब द्वारा धारा 436 और 436 149 और 7 वर्ष की सजा सुनाई गई उसमें, और सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और 1,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। 452 कितने आरोपियों को सजा सुनाई गई और कितने की इस दौरान मौत भी हो गई है? इसमें 51 आरोपी को आज सजा सुनाई गई। आज जो निर्णय हुआ 51 आरोपी को सजा सुनाई गई है और 8 आरोपी को जो है बरी किया गया न्यायालय ने। और इसमें जो है 9 आरोपी जो है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। शहडोल में बिजली विभाग के एई साहब सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत से इतने नाराज हैं कि उन्होंने शिकायत करने वाले की बिजली ही काट दी। परिवार को 2 रातें अंधेरे में गुजारनी पड़ी। बाद में जब शिकायत वापस ली तो एई साहब ने माफी मांगी और कहा कि नाराज होकर बिजली काट दी थी। दरअसल राकेश नामदेव ने अपने पड़ोसी को बिना सही डॉक्यूमेंट के बिजली देने की शिकायत की थी। तमाम शिकायतों के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई तो शिकायतकर्ता राकेश ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी और इसी बात से एमपीबी के एई साहब नाराज हो गए थे।
सीहोर नगर पालिका ने अपनी 13 करोड़ की बकायेदारी वसूलने के लिए अब वसूली अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत डिफॉल्टर्स की दुकान की कुर्की की जा रही है। नगर पालिका की इस कार्रवाई के बाद बकायेदारों में हड़कंप मच गया है। नगर पालिका को 35 वार्डों के 23,000 लोगों से लगभग 13 करोड़ रुपए वसूलने हैं। संपत्ति कर जमा नहीं किया जा रहा है, उनको बार बार चेतावनी जारी की जा रही है। हमने पब्लिकली नोटिस भी जारी किया है। तो जो बड़े बकायादार है, अगर वो पैसा जमा नहीं कर रहे तो उनके हम नाम भी सार्वजनिक करेंगे। हमारे फेसबुक जो पोर्टल आईडी है उन पे भी डलवाएंगे, हमारे वेबसाइट पे भी डलवाएंगे। और सभी से हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि शहर के विकास के लिए और एक दैनंदिन कार्यों को निपटाने के लिए नगर पालिकाओं को वित्त की आवश्यकता होती है। तो सभी से अनुरोध है कि पैसा जल्दी से जल्दी जमा करें और कुर्की और अन्य कार्रवाई से बचें। श्योपुर में युवती से दुष्कर्म के मामले में पिछले 8 दिन से फरार चल रहे आरोपी कथावाचक नटवरलाल शास्त्री को कोतवाली थाना पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। पुलिस ने कथावाचक को जेल भेज दिया है। फरार आरोपी पर एसपी आलोक कुमार सिंह ने 5,000 रुपए का नाम घोषित किया था। आपको बता दें कि नटवरलाल शास्त्री के खिलाफ शहर की मधुवन नगर कॉलोनी निवासी 19 वर्षीय युवती ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। प्रदेश भर में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन जारी है। आंदोलन के 8वें दिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जबलपुर खरगोन में भैंस के आगे पीट बचाकर प्रदर्शन किया। इस सांकेतिक प्रदर्शन में भैंस को शासन के रूप में प्रदर्शित किया गया और वहीं बीन बजाने वालों को संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में दिखाया गया। बुरहानपुर में भी ताप्ती नदी में जल सत्याग्रह कर विरोध दर्ज कराया है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने। बैठे हुए हैं और हमारी केवल एक ही मांग है, नियमितीकरण। और जहां तक हमारे शिवराज सिंह चौहान मामा जी हमारी संविदा नीति को बहुत ही दोषपूर्ण मानते हैं, वो कहते हैं संविधान प्रथा ही गलत है, तो हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं तो देर किस बात की, उन्हें हमें नियमितीकरण का तोहफा देने में इतना समय क्यों लग रहा है। छतरपुर में किसान पर भालुओं द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। मामला बिजावर वन रेंज का है, जहां किसान पर खेत में काम करने के दौरान 4 भालुओं ने हमला बोल दिया। हमले में किसान बुरी तरीके से घायल हो गया है, उसे गंभीर रूप से अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। वहीं वन रेंज के एसडीओ ने कहा है कि घायल के इलाज का खर्च वन विभाग उठाएगा। राजेश गौतम। कहाँ के रहने वाले हैं? पतरा। क्या हुआ है आपके साथ? हम कोड़ा में गोबर डालते रीछा करते एक पहले फिर दूसरे हम मारे धोए तो 300 धो तो फिर हमें पता खिलाओ न तो फिर नहीं हमें पता। कितने थे टोटल? 4। हम उनको जिला अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की और जिला अस्पताल में उनका इलाज जारी है। हमने उपमंडल अधिकारी छतरपुर से भी अनुरोध किया कि वहाँ पे उनके इलाज एवं स्टाफ की समुचित व्यवस्था करने का कष्ट करें। तो उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया कि हम स्टाफ वहाँ पे ड्यूटी लगा देंगे। तो वहाँ पे स्टाफ शासन से क्या मदद दी जाएगी सर? शासन से जो भी प्रावधान है, इलाज का जो भी खर्च आएगा उसका पैसा उनको दिया जाएगा और एक अटेंडेंट का जो है 500 रुपये प्रतिदिन जितने दिन वो एडमिट है। इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने पधारो मारो घर ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इसमें एनआरआई और हाउस ऑनर दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। ये ऐप प्रवासी भारतीयों और इंदौर के उन लोगों के लिए है जो मेहमानों को अपने घरों में स्टे कराना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर आज जो यहाँ ये ऐप लॉन्च किया है, ये हम वहाँ डाउनलोड किया है और इसके माध्यम से समस्त प्रवासी भारतीय जिनका यहाँ आने के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है, वे सभी लोग इसको देख करके और जो होम स्टे चाहते हैं वो इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इंदौर में जनवरी में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। मेहमानों के स्वागत के लिए पूरा शहर सज धज कर तैयार है। इसी कड़ी में विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए यहां विश्व की सबसे बड़ी रंगोली भी बनाई गई है, बनाई जाएगी और शहर के हृदय स्थल गांधी भवन में 6075 स्क्वायर फीट क्षेत्र में ये रंगोली बनाई गई है, जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया।
प्रवासी भारतीय सम्मेलन से पहले इंदौर में वर्ल्ड की सबसे बड़ी रंगोली बनाई गई है और रंगोली आर्टिस्ट बरसा सिरसिया मेरे साथ हैं। जी बताइए, कितनी बड़ी रंगोली है और क्या खासियत है इसकी? सर ये 6075 साइज़ की है ये रंगोली मेरी, और ये 3 दिन में बनाई है। इसको मैंने फोक आर्ट को डेडिकेट करा है। जैसे कि जो अभी हमारे इंदौर में प्रवासी सम्मेलन हो रहा है, इंदौर को इतना सजा रहे हैं हम लोग सभी, और इंदौर नंबर 1 भी है, तो इसलिए मैंने रंगोली इंदौर को डेडिकेट करी है। और मध्य प्रदेश में रहते हैं तो मध्य प्रदेश और इंदौर की जो आर्ट कल्चर है उसको हमने इसको डेडिकेट करा है। कि आप इसमें देख सकते हैं मधुबनी आर्ट है, वर्ली आर्ट है, राजस्थानी है, और ये संस्कार भारती है, आप देख सकते हो ट्रेडिशनल रंगोली, और उसके साथ गोंद आर्ट भी है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये जो कि फोक आर्ट में आपने देखा है कि कैनवास पेंटिंग होती है, ऑयल कलर से, एक्रेलिक कलर से बनाया जाता है, लेकिन ये मैंने रंगोली से बनाया और बिना चौक पेंसिल के ड्रॉ करे, बिना ग्रिड का, मतलब कुछ मेजरमेंट नहीं है इसमें। अच्छा, तो क्या आप इसमें बताना चाह रही हैं? इसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अपना जो मध्य प्रदेश का आर्ट कल्चर है उसको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि किस तरह से ये गांव की लेडी है अपने हाथों से ब्रश से बनाती है। तो मैं जब रंगोली से बना रही थी तो मुझे बहुत टफ लगा कि इतनी लाइनें कैसे ड्रॉ हो जाती है, इतना मतलब इतना कलर कैसे यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के कलर एक ही पेंटिंग्स में, तो ये सब मैंने उसमें क्रिएट करा है। तो कितने लोगों ने मिलकर बनाई है, कितना खर्चा आया है इसमें? सर ये मैंने इंडिविजुअल बनाई है अकेले, और मेरे जो मेरा जिन्होंने सपोर्ट करा है, तो वो जैसे ये मेरी छोटी बहन है चेल्सी, आप देख रहे हैं छोटी सी, ये मेरे लिए छाता लेके कभी खड़ी रहती है, कभी वहाँ से रंगोली उठा के लाती है। और मेरे साथ 3 लोग और थे, उन लोगों ने भी कलर मिक्स करके दिए, रंगोली उठा के ला के दी, क्योंकि आप देख सकते हैं इतना बड़ी जगह है कि मुझे रंगोली उठाने में भी दिक्कत होती है। दिन में धूप रहती है तो ये छाता लेके खड़ी रहती है, रात में ठंड रहती है तो और भी दिक्कत परेशानी। अच्छा, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है? हाँ जी, हाँ जी। तो इसका सर्टिफिकेट यही है? हाँ जी। अच्छा, ये किसने दिया है? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कम्युनिटी ने जी। कैसा लग रहा है आपको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका है? सर ये मेरा 5वां वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसके पहले मैंने 4 और वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, जिसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये सबसे बड़ी रंगोली है, उन सभी से बड़ी रंगोली है कि अकेले एक रंगोली बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जो बाहर से लोग आएंगे, प्रवासी भारतीय आएंगे, वो इसको देखेंगे हम? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, 5वां वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो बरसा ने बनाया है, और सबसे बड़ी रंगोली ये गांधी भवन में बनाई गई है। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। फिल्मी सितारों के एक से बढ़कर एक फैंस होते हैं जो अपने चहेते सितारों को देखने और उनसे मिलने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी एक ज़बरदस्त प्रशंसक हैं जबलपुर के समीर नाम के इस फैन ने इस बार सलमान खान से मिलने के लिए सारी हदें पार कर दी। अपने फेवरेट हीरो से मिलने के लिए समीर जबलपुर से मुंबई के लिए साइकिल से रवाना हुए। दरअसल 27 दिसंबर को सलमान खान का जन्मदिन है और समीर उनके जन्मदिन पर मिलकर उन्हें बधाई देना चाहते हैं। जैसा कि दिसंबर महीना चल रहा है, 27 तारीख को बॉलीवुड के जो भाईजान हैं सलमान खान जी, उनका बर्थडे है, और हालांकि मैं अपने मुँह से तो नहीं बोलना चाहूँगा, बट मैं उनका बहुत बड़ा दीवाना फ़ैन हूँ। और मैं जबलपुर से मुंबई जा रहा हूँ बाय रोड उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और उनसे मिलने के लिए भी। दिवाली में पुलिस ने सड़क हादसों को रोकने के लिए अनूठा प्रयोग किया है। पुलिस ने दुर्घटना बाहुल्य इलाकों में सड़क के किनारे पुराने वाहनों को सजाकर रखा है ताकि इन पर वाहन चालकों की निगाह जाए और वे अधिक का सतर्क रह जाएं। दरअसल जिले में हर साल के लोगों की मौत सड़क हादसों से होती है, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने इस तरह के प्रयास किए। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।